मैट्रिक की स्टूडेंट थी और घर वालों ने बड़े तरले तुरले डाल के मेरे वाले साहब ने मुझे यार उसमें करवाया कस्टम में। एक तो बहुत छोटी एज थी, लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते कि यार इतनी छोटी सी बच्ची कस्टम में जॉब कर रही है। अब मेरे वाले साहब थे बेसिकली आर्मी में और मैं खुद अच्छी फैमिली से हूँ। सारी फैमिली मेरी CMHMH में डॉक्टर्स हैं। ये मेरे सामने से सामान वगैरह कुछ क्लीनर्स होना था, तो मैं ना एक आर्टिस्टों को देख रही थी कि आर्टिस्ट जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं बड़े लेविश तरीके से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के। मैडम गज़ल, आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, आप थिएटर को ज्वाइन करें, आपको वहाँ बहुत पेमेंट मिलेगी। घर से मुझे गाड़ी लेने आती थी एयरपोर्ट की ना, गाड़ी लेने आती, मैं गाड़ी में बैठ के बहाना करके मैं आगे निकल जाती थी। तमाशबीनी करनी, जो मुझे थिएटर से सॉरी जॉब से पेमेंट मिलनी, मैंने हॉल में बैठ के ड्रामा देखना, उन पे पैसे लुटाने। मैंने अपना एक नाम बनाया, फिर नाम बनाने के बाद अब माशाल्लाह मैं सुपरस्टार खिलाई जाती हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि लाखों रुपए मिलने हैं। मुझे क्या पता था कि थिएटर में इतने पैसे कैसे कमाए जाते हैं। थिएटर्स इंडस्ट्री में काम तो रहा नहीं, तमाशबीनी रह गई है। काम करने नहीं आती वो, अपनी सिर्फ दिहाड़ी लाण आंदियां ने। दूजे लफ्जां दिहाड़ियां लाइयां ते फलाना बंदा फसाया ते हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर रिपोर्ट। नाजरीन, आज हम थिएटर इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा के साथ मौजूद हैं, एक ऐसी परफॉर्मर के साथ मौजूद हैं जो स्टेज पर काम करने से पहले कस्टम में ऑफिसर थी। 4 साल तक वहां पर काम करती रही, लेकिन अचानक उन्हें शोबिस की चकाचौंध रोशनियां अपनी तरफ खींच लाई। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं अदाकारा गज़ल राजा। उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्यों उन्होंने कस्टम जैसी जॉब छोड़ी और थिएटर इंडस्ट्री में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम गज़ल जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और उसके बाद हमारे नाजरीन को सबसे पहला जो सवाल वो ये है कि अपनी एजुकेशन बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने तो BA किया हुआ है फ़िलहाल इस टाइम तक, तो क्योंकि मास्टर करते करते मैं इस लाइन में घुस गई। सो दैट्स वाई सिर्फ अभी फ़िलहाल BA किया हुआ है। कस्टम में भी आप कोई तकरीबन 4 साल तक जॉब करती रही हैं, 2010 से 2014 तक। तो किस तरह से कस्टम की जॉब मिली, कैसी एंट्री उस तरफ हुई, फिर उसको कैसे खैराबाद कहा, क्या वजह बनी? मेरे वाले साहब थे बेसिकली आर्मी में और मैं खुद अच्छी फैमिली से हूँ। सारी फैमिली मेरी CMHMH में डॉक्टर्स हैं और मैंने खुद भी बड़ा अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली है मेरी, और शौक़ था मुझे। मैट्रिक की स्टूडेंट थी और घर वालों ने बड़े तरले तुरले डाल के मेरे वाले साहब ने मुझे यार उसमें करवाया कस्टम में। एक तो बहुत छोटी एज थी, बहुत छोटी एज थी कि मैट्रिक की स्टूडेंट थी, साथ पढ़ रही थी। आपको पता है कि मैंने पढ़ते पढ़ते अपनी जॉब को भी ज्वाइन किया और अपनी एग्ज़ाम अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट किया। तो फिर 4 साल तक तकरीबन आपने वहाँ पर जॉब की है, तो फिर छोड़ने की क्या वजह बनी? मैं ना एक दफ़ा कस्टम में काम कर रही थी, ये मेरे सामने से सामान वगैरह कुछ क्लीनर्स होना था, तो मैं ना एक आर्टिस्टों को देख रही थी कि आर्टिस्ट जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं बड़े लेविश तरीके से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देख के। और फिर ऐसे देखते देखते ना मेरी एक लड़की के साथ सलाम दुआ होगी। उसने अपना नंबर शंबर दिया, गपशप हुई। उसने मुझे कहा यार मैडम गज़ल, आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, आप थिएटर को ज्वाइन करें, आपको वहाँ बहुत पेमेंट मिलेगी। और मैं चोर थी, छोटी थी बहुत ज़्यादा, और फिर मैं उसकी बातों में लग गई। मैंने 2 दिन आना, ड्रामे देखने, तमाशबीनी करनी, जो मुझे थिएटर से सॉरी जॉब से पेमेंट मिलनी। मैंने हॉल में बैठ के ड्रामा देखना, उन पे पैसे लुटाने कि जैसे बहुत बड़ी तमाशबीन आ गई है। और आके मैंने हॉल में आके उनकी एंट्रियाँ देखनी, उनको पैसे देने। सारे आर्टिस्ट तकरीबन 90% मैं आर्टिस्टों से जूनियर हूँ, जो जो मुझे जानते हैं। और इस तरह मैं उनको वॉच करती रही। फिर 1-2 दफ़ा हुआ कि मैंने टीवी में चली गई, 1-2 गानों में मैं परफॉर्मर किया, मॉडलिंग की। फिर आपको पता है बढ़ते तलक बढ़ते गई। फिर मेरा ध्यान, घर से मुझे गाड़ी लेने आती थी एयरपोर्ट की ना, गाड़ी लेने आती, मैं गाड़ी में बैठ के बहाना करके मैं आगे निकल जाती थी। टीवी की तरफ चली जाना। और छुट्टी मुझे होती थी 4 बजे, और 4 बजे तक मेरे मेरे एक असूल था, मैं घर के अंदर इंटर हो जाऊँ ना, फिर मैं दोबारा घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्टली थी। और फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया थिएटर्स को, कैसे कि मैं उसके साथ चक्कर लगाती रही थिएटर्स के ना, देखती रही। घर वाले कहे यार गज़ल, आप इतना लेट क्यों आती हैं? मैंने कहा मम्मी आज मेरी नाइट ड्यूटी लग गई, आज मेरा फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। अम्मी अम्मी बेचारी सादी थी, कहती चलो हाँ गज़ल सही कह रही है। फिर कितनी सैलरी मिलती थी तब? 2010 में जब आपने कस्टम ज्वाइन किया तब आपकी सैलरी कितनी थी? 40 थी। तब 40 थी। जी हाँ, 40,000 40,000 रुपए तब थी सैलरी, तब और थी। आपने छोड़ दिया। हाँ, मुझे उन्होंने कहा कि लाखों रुपए मिलने हैं। मुझे क्या पता था कि थिएटर में इतने पैसे कैसे कमाए जाते हैं।
बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें और आके काम करना पड़ता है। वहाँ तो चलो बंदा एसी लगे हुए, सेपरेट रूम था और लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते कि यार इतनी छोटी-सी बच्ची कस्टम में जॉब कर रही है। मुझे कहे मैडम आप आई कैसी? लगता है आप फलाँ क्योंकि वहाँ पे खूबसूरती बहुत काउंट करती थी एयरपोर्ट पे कि खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, आपको देखे लोग देखते थे। तकरीबन अब तकरीबन आपने देखा होगा एयरपोर्ट की होस्टेस कितनी प्यारी होती हैं। शो पीस के तौर पर। हाँ, शो पीस के तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। शोबिज़ में एंट्री हो गई, तो पहला ड्रामा जब आपने किया, किस जगह पर किया और कितनी पेमेंट मिली आप? पहला ड्रामा मैंने 15,000 पे किया। 3 दिन किया, चौथे दिन मैं भाग गई वहाँ से। मैं डर गई, मैं सेट पे गई, काँपू ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी लाइटें, इतनी दुनिया देख रही है मुझे। और फिर मैंने 15,000 वाला ड्रामा किया रावलपिंडी में, धचका रियासत नहीं लगा कि 40,000 रुपए की जॉब छोड़कर, एक रिस्पेक्टेबल जॉब छोड़कर आप 15,000 रुपए पे स्टेज पर परफ़ॉर्म करने के लिए आए? वो इसलिए कि मैंने वही बात आ जाती है कि छोटी उम्र थी ना, 15-16 साल क्या एज होती है? बहुत छोटी एज थी 2000 छोटी एज पे मैं निकली हूँ, फिर उसके बाद जब मैं पहुँची मैच्योर जब इंसान होता है ना 20 इयर्स का, 20-21 इयर्स में फिर जाके दिमाग काम करता है कि यार मैं तो गलत कर रही हूँ। 4-5 साल मैंने थिएटर को जॉइन किया लेकिन मैं बड़ा एन्जॉय करती रही, हाय! बड़ा मज़ा है फ़लाँ-फ़लाँ, घर से पैसे लेके ड्रामे लगवाने, यानी कि 2 साल तक मैंने अपने थिएटर पे अपने ज़ाती प्रोडक्शन की है और ना यानी कर कि ज़ाती पैसे लगाकर दूसरे आसान लफ्ज़ों में आप परफ़ॉर्म करती रहीं। हाँ, बिल्कुल। मैंने अपना एक नाम बनाया, फिर नाम बनाने के बाद अब माशाल्लाह मैं सुपरस्टार कहलाई जाती हूँ। गज़ल नहीं, नो राजा। डाउट कि आपका एक नाम है थिएटर इंडस्ट्री में। जब आपने थिएटर को जॉइन किया तब तो बड़े सीनियर फ़नकार जो थे काम कर रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से सीनियर फ़नकार छोड़ गए हैं थिएटर को इसके मौजूदा हालात को देखते हुए। तो क्या वजह समझती हैं, कहाँ पे एक कोलैप्स आ रहा है, कहाँ पे एक गैप आ रहा है जिसकी वजह से लोग इसको अब अच्छा नहीं कह रहे, सीनियर फ़नकार भी पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है? वो इसलिए कि आप आजकल आप देख सकते हैं दुनिया में थिएटर्स इंडस्ट्री में काम तो रहा नहीं, तमाशबीनी रह गई है। आप वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, सेम लाइक दैट। ये हो गया आजकल आजकल लड़कियाँ सिर्फ़ ऐज़ अ अपना कहते हैं ना कि दूसरे लफ्ज़ों में काम करने नहीं आती वो, अपनी सिर्फ़ दिहाड़ी लान आंदियां ने दूजे लफ्ज़ां दिहाड़ियाँ लाइयां ते फलाना बंदा फसाया ते हो गए। अगले दिन फिर आईयां ने ड्रामा कीता, ड्रामे तो पता चला जी हाल दे विच फलाना बंदे कोल बड़ा पैसा है या फलाने ने अख मार दी थी, फलाने को नंबर पहुँच गया उत्थों गल वज जांदी। दिहाड़ी लगाई और वापस चले गए। थिएटर इंडस्ट्री के इस ज़वाल की वजह सिर्फ लड़कियां ही हैं, उनका बेहुदा डांस ही है, या फिर बेहुदा किस्म के नाजेबा अल्फाज और बेहुदा जुगतबाजी भी है? मिक्स है, सब कुछ मिक्स है। लड़के भी अब इन्वॉल्व हैं, मैं लड़कों को भी नहीं कहती कि लड़के बड़े साफ-सुथरे तशीदा लोग हैं। नहीं, लड़के भी इन्वॉल्व हैं इस काम में। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लड़कियां थिएटर इंडस्ट्री की तरफ स्पेशली आना चाह रही हैं? फिल्म इंडस्ट्री तो बर्बाद हुई पड़ी है, सिर्फ टीवी ड्रामा ही है एक अच्छा। तो जो थिएटर इंडस्ट्री की तरफ लड़कियां आना चाह रही हैं, जिनको शौक़ है कि वो यहाँ पर आकर परफॉर्म करें, अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएं, उनको क्या मैसेज देंगी, क्या उनको पैगाम देंगी? मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आने की कोशिश ना करें। अगर आना चाहती हैं तो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे अपने आप को हिट कर लें। जैसे आजकल दूसरी ऐप्स इतनी चल रही हैं, हर तरह की लड़की हर हर लड़की हिट हो रही है। अगर उन्हें बहुत शौक है, बहुत जुनूनी शौक है तो टीवी को जॉइन कर लें, थिएटर को ना करें। आपने सोशल मीडिया का ज़िक्र किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे इस बारे में गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर बहुत इन हैं। टिकटॉक आ गया है, स्नैक वीडियो आ गई, फेसबुक आ गया और बहुत सी ऐप्स आ गए हैं जिनके ज़रिए मशहूरी करते हैं, नए-नए चेहरे आते हैं। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं जो उसको मनफ़ी इस्तेमाल इनका करती हैं ऐप्स का। उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं हम सबको गंदा तो कह नहीं सकती। नहीं, नहीं, तमाम तो होते भी नहीं बुरे, कि यानी कि जो इसका मनफ़ी इस्तेमाल करती हैं चंद, उनको क्या पैगाम देंगी? क्या कहना चाहेंगी इनको? मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ यार प्लीज़ अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखें, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। अगर आप लोग अपनी इज़्ज़त सँभाल नहीं सकते तो कम से कम दूसरी लड़कियों को गलत गाइड ना करें। आपने गज़ल राजा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, इनकी चुलबुली बातें भी सुनी, लेकिन तल्ख़ लेकिन कड़वा सच भी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कस्टम की जॉब छोड़कर स्टेज इंडस्ट्री पर एंट्री डाली और उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।